जिससे कि उत्तर प्रदेश का हर एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर अपितु देश भर और दुनिया भर में अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर पाएगा और अपने टैलेंट के माध्यम से अपने आप को और अपने कैरियर को सुरक्षित कर पाएगा। जिस तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले इंडियन सुपर लीग आयोजित करानी शुरू की थी और जैसा कि हम सब अवगत हैं, रिलायंस की मदद से और काफ़ी बड़े बड़े जो घराने उसमें जुड़े उन सब की मदद से आज इंडियन सुपर लीग देश भर की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग अपितु एशिया और विश्व भर में उसका एक स्थान आज हम सब लोग देखते हैं, जिसके माध्यम से हमारे इंडियन फुटबॉलर्स आज देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं और अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। उसी तर्ज पर उसी को आधार मानते हुए हमारे आदरणीय मोहम्मद शाहिद साहब ने ये एक निर्णय लिया कि हम भी उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभाशाली फुटबॉलर्स के लिए एक ऐसा मंच, एक ऐसी लीग तैयार करें जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को देश दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सके। तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ लेके आया है उत्तर प्रदेश सुपर लीग, जो कि आयोजित होगी मार्च अप्रैल 2025 के माह में लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के फुटबॉल स्टेडियमों के माध्यम से। बाकी ये लीग एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा स्थान लेने जा रही है जिससे कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश फुटबॉलर्स को मदद मिलेगी अपितु देश के हर फुटबॉलर को यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करूँगा आदरणीय मोहम्मद शाहिद साहब। पाटिल जी ने आपको बताया इस लीग के बारे में, इस पे हम आएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल ही हम लोगों ने नेशनल वुमेन्स का फुटबॉल टूर्नामेंट था जो जीजाबाई ट्रॉफी, उसका इस जोन का समापन हमने कल किया और काफ़ी बड़ा आयोजन था। जिस तरीके से पब्लिक के हमें रिव्यूज़ आए आज सुबह से, तो और आप लोगों की जो मदद हमें मिली कवरेज को देने में, उसके लिए तो आपका हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं। दूसरा, जिस तरीके का इनिशिएटिव इस समय उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ले रही है, नए नए इनिशिएटिव्स का प्रयोग कर रही है, उसके लिए शाहिद जी की जो भूमिका रही यूपीएफएस को लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स की, उसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिल रही है, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग हमें आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ता रहेगा। तीसरा, कल हम लोगों ने एक और अनाउंसमेंट की कि हम ग्रास रूट हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चा 5-6 साल की उम्र में सही दिशा पे चला जाए तो हम अच्छे फुटबॉलर्स भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर अगर आप देखें तो फुटबॉल के जो मानक हैं, जो फुटबॉल के प्रेमी हैं, वो किसी भी स्पोर्ट से कहीं गुना ज़्यादा है। जो चीज़ इंडिया में अभी हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हम लोगों को उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि फुटबॉल भारत में भी सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के रूप में उभर के आएगा। उसी की तर्ज पे आप लोगों को ध्यान में होगा कि योगी जी ने अभी हम लोगों ने एक मैच करवाया था मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का लखनऊ में, जिसमें उन्होंने घोषणा की मंच से कि 18 हमें राष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम फुटबॉल के लिए बना करके सरकार देने जा रही है अगले 3 साल के अंदर। और सभी ब्लॉकों पर उन्होंने हमें वादा किया है और उन्होंने मंच से घोषणा भी की कि हमें फुटबॉल के लिए ग्राउंड्स भी देने जा रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड्स विल बी ऑन द ब्लॉक लेवल एंड
18 नेशनल स्टैंडर्ड्स पे फुटबॉल के स्टेडियम्स, हर मंडल में हमें एक फुटबॉल का स्टेडियम सरकार देने जा रही है, जिसके लिए हम सरकार के प्रति हमारा आभार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने ग्रास रूट की घोषणा की, जिसमें हम नोएडा में एक मॉडल हमने तैयार किया है। यहाँ की एसोसिएशन का ये सुझाव था कि नोएडा आने वाले समय में फुटबॉल का हब बन रहा है देश में, तो हमें यहाँ पर ग्रास रूट पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो लगभग हम लोग 100 से 150 टीमों के बीच हम लोग चयनित की हैं टीमें। उसका प्रोसेस अभी भी जारी है और 2 दिन के बाद या अगले नेक्स्ट वीक से हम इसकी जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे किस डेट को हम करने जाएंगे। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, जस्ट वेटिंग फॉर विच डे टू स्टार्ट। सुझाव था सेक्रेटरी साहब का, हमारे शाही जी का, कि हमें उत्तर प्रदेश में सभी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट लीग नहीं कराता, तो इन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं कराते थे क्योंकि हम जिस लेवल पे स्टेट लीग चाहते थे उसके लिए हम उतने तैयार नहीं थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्दी शाहिद जी आपको बताएंगे हम यहाँ पर स्टेट लीग कराने वाले हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट लीग। भाटी जी के बात पे आ जाते हैं। भाटी जी ने हमें बहुत अच्छा प्रपोजल दिया, हम जो 100 स्पोर्ट्स के फाउंडर भी हैं, एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि जब तक प्लेयर्स को एक इंसेंटिव नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स में, जब तक उन्हें एक लाइमलाइट नहीं मिलेगी, तब तक हम स्पोर्ट्स को उभार नहीं सकते हैं। जिसमें ये बहुत अच्छे प्रपोजल के साथ फेडरेशन के पास आए। फेडरेशन ने उनकी सभी बातों को सुना और सभी बातों को सुन करके हम लोग एक निर्णय पर पहुंचे कि हम बहुत जल्दी आपके साथ मार्च अप्रैल में डेट्स आपको फाइनली हम अनाउंस तभी करेंगे कि किस डेट को होगा ये टूर्नामेंट। ये एक राज्य स्तरीय लीग रहेगी जिसमें अलग अलग टीम्स रहेंगी और आपको एक नया रोमांच देखने को फुटबॉल में मिलेगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट लोगों का पार्टिसिपेशन भी रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट एज इन गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होगा इसमें। इसके मंच पर आपको सभी स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपने अगर फुटबॉल पर आप लोग का अध्ययन होगा तो आपको जानकारी होगी कि गोवा में लीग और केरला में जो लीग, इस तरीके की जो लीग्स चलती हैं, उसके कारण फुटबॉल को बहुत प्रेरणा मिली इन स्टेट्स में। वही बच्चे को हम लोग आपके सुपर लीग में लेके आएंगे, जिनको फ्रेंचाइजी टाइप पे हम लोग इसको खिलाएंगे। जो केरला और गोवा जैसे स्टेट में खेला जाता है उसी तरह से ये हम लोग भी खेलेंगे। और ये हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि वो यूपी के फुटबॉल को भी उसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जैसा केरला और गोवा में है। और उससे भी आगे हम आगे निकलना चाहते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हमारा पूरा उनका सहयोग मिलता है हम लोगों को। और उन्होंने जैसा हम लोगों को बोला है कि हर मंडल में स्टेडियम देंगे और खेलने के लिए हर गांव में एक स्टेडियम होगा, तो हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फुटबॉल के लिए इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूट लिया है कि हम लोग किसी स्टेट में ऐसा नहीं है जितना उन्होंने हम लोगों को वादा किया है कि 3 साल के अंदर ये सारे स्टेडियम हम लोगों को मिलेंगे। तो हम लोग जब स्टेडियम मिलेगा तभी तो बच्चे खेलेंगे और बच्चे खेलेंगे तो हमारा आगे यूपी का फुटबॉल आगे बढ़ेगा। और हमने अभी जो 100 स्पोर्ट्स के जो नरेंद्र भाटी जी हैं, उन्होंने जो हम लोगों को अपने जो सुझाव दिया है उनको हम लोग पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। उन पर हम लोग विचार करके हम लोग इसको मार्च या अप्रैल में इसको हम लोग करेंगे और इसमें 8 या 10 फ्रेंचाइजी टीम बनाएंगे। उससे हम लोग यूपी के फुटबॉलर जो हैं उनको आगे खेलने का मौका मिलेगा। बच्चों को पर जो हमारे यूपी में बहुत खिलाड़ी जो है जो गरीब घर के हैं, जो उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे एक प्लेटफॉर्म देकर कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मिनिमम छोटे किस एज से बच्चों को नहीं, ग्रास रूट में तो छोटे बच्चे जो जैसा कि ब्लू क्लब्स लीग कर रहे हैं वो तो हम लोगों का ग्रास रूट बच्चे। इसमें सीनियर लड़के खेलेंगे जो स्टेट लीग में खेलते हैं। आप ग्रास रूट के बारे में सवाल है? ग्रास रूट तो क्लास 6 और 8 का ही होगा। 6